नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम निकले थे खारदोंग विलेज से और खारदोंग पास होते हुए हम पहुंचे थे लेह। पर लेह यार बहुत ही क्राउडेड है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की जगह हमें बहुत कम मिली जहां पर अपनी कैंपर वैन को पार्क करके एक आध दिन रुका जा सके। सो हम बढ़ चले आगे और आज हम जा रहे हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारे की तरफ। तो आज वहां जाते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार की कोई स्थान अगर हमें मिल जाए जहां पर अपनी कैंपर वैन को पार्क करके रुका जा सके तो वहीं रुकेंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे नीमू की तरफ। तो हम अभी पहुंच चुके हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारे और यहीं पर ही आज नाइट होल्ड लेने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी शांति और आसपास की जो चीज़ें होंगी वो आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करें। तो अभी हम सेटल डाउन हो चुके हैं। शुरू कर रही हैं मैडम प्रेस करना, क्योंकि आज हमारे पास सारे जो कपड़े हैं वो अनप्रेस्ड हैं। तो अभी प्रेस करेंगे। वोल्टेज भी अभी ठीक ठाक है, 12.8। धूप भी अच्छी खासी है। सात्विक जी अंदर हमने जो कपड़े सुखाए थे वॉशरूम में उनको उतार रहे हैं। और यार देखिए, इतनी अच्छी जगह आके लेह में थे तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील। और यहाँ पर तो एकदम बढ़िया, वैन लाइफ के लिए मुझे लगता है थोड़ी सी सेक्लूडेड प्लेस हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। हम ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी चीज़ों को नियोजित कर पाते हैं। तो सात्विक जी ने अंदर से कपड़े निकाल लिए जो सूखने के लिए सूख गए सारे कपड़े। सारे तो सूखे। ओह ठीक है, जितने सूख। अरे हाँ, विंडो तो खोली नहीं अपन ने। खोली ना। ये देखिए कितनी गीली है। तो अभी सात्विक अवनी का स्नान हो चुका है और भैया बहन का चल रहा है बाल काटने का सेशन। तो आज सात्विक जी ये ऐसे 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 घोड़ी पे चढ़ के बाल काटोगे। तो अवनी के बाल सुलझाना यार अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। सात्विक जी ने आज ये बीड़ा उठाया है। नहीं तो रोज मम्मा और पापा ही काटते थे, आज भैया काट रहे हैं। तो मैडम का स्नान भी पूरा हो चुका है और सात्विक अवनी में थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या हुआ सात्विक? ये बाल काटने मुझे देती नहीं है, जबकि पापा से इतना कहेगी नहीं, भैया मुझे कंघा दे दीजिए, भैया मुझे कंघा दे दीजिए आधे घंटे में, जबकि इसके बाल सुलझ भी चुके हैं। ये इसकी गलत बात है। हाँ, आधे मैंने सुलझाए हैं, समझ बोलिए। अच्छा, आधे खुद ने सुलझाए। करती धरती कुछ है नहीं, और ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैंने भी आधे सुलझाए हैं, ऐसा नहीं है। कौन से आधे सुलझाए? आधे किया मैंने, सुलझाए हैं थोड़े आधे। तो स्नान पूर्ण करने के पश्चात अब हमें जाना था अंदर दर्शन करने के लिए और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि लेह से लगभग 20 किलोमीटर दूर ही इस पत्थर साहिब गुरुद्वारे के जो समस्त कार्य हैं उनका संचालन और नियोजन हमारे देश की इंडियन आर्मी करती है। तो ये देखकर अच्छा भी लगता है और प्रेरणा भी मिलती है। तो इसके आगे हम क्योंकि शूट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें यहीं पर ही अपने कैमरे को बंद करना है। अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं और फिर आपके साथ पुनः जुड़ते हैं। तो फिलहाल 2 बज चुके हैं। हमने अंदर जाके पत्थर साहिब में जो लंगर था, जो प्रसाद था, वो ग्रहण कर लिया और अब शुरू हो चुकी है सात्विक जी और अवनी की पढ़ाई। सो इट इज़ ऑल स्टडी टाइम। अब शाम तक ये लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद थोड़ी सी मौज मस्ती करेंगे। तो चलिए, हमारा भी हो चुका है एडिट टाइम। हम एडिट कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम निपटा रहे हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट वैन लाइफ। सब लोग देखेंगे, सब लोग करेंगे पार्टी। कौन सी पार्टी? मस्ती नहीं, हम मूवी देखेंगे, क्योंकि अभी 12.8 हो रहा है। अगर काम जल्दी कर लिया तो फिर मूवी देखेंगे, और हम काम करने के बाद मूवी देखते हैं। अगर काम नहीं किया तो
ये देखिए। क्या बोल रही है मम्मा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, शर्म क्यों आनी चाहिए? हैं? शर्म क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए बताओ? मुझे ही नहीं मालूम। इसको मम्मा की शक्ल है। बताओ इसको शर्म क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी मैंने चाहिए, आप मम्मा ही से बताओ। कहा क्यों आनी चाहिए शर्म? कि क्या कहते हैं, सब हंस रहे हैं तो मैं नहीं हंस सकता। नहीं, मम्मा ने इसलिए कहा 1 घंटे से बैठे हो, अभी 4 बजने जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। किस लिए आनी चाहिए पर? 1 घंटे से बैठे हुए हो अभी अवनी तक। अवनी बताइए। इसलिए आनी चाहिए क्योंकि 1 घंटे से क्यों बैठे हुए हो, जल्दी पढ़ाई खत्म करो ना। और तुम अपने बेचारे को बकिया करो। अरे मेरा तो एक ही काम रह गया है। एक ही काम रह गया। हाँ, पर वो कर तो रही है, तुम तो बैठे ही हो। ये तो मेरा। बैठे रहो। ये भैया का भैया। राइटिंग मेरी अच्छी है थोड़ी सी। और अच्छी क्यों है? क्योंकि मैं कंसंट्रेट करता हूँ। और उसकी कैसी राइटिंग है देख लीजिए। कौन सी वाली राइटिंग है बताता हूँ। मेरी गंदी राइटिंग है। अच्छी राइटिंग है सबकी हमारी अच्छी। सुंदर आई है, सुंदर आई है। तो अभी हो चुके हैं शाम और बन रहा है हमारी पेंट्री में हल्का फुल्का सा नाश्ता। पर यार हवा इतनी तेज चल रही है और तेज हवा में वाकई गैस के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। सो एनीवेज अभी सेकी जा रही है ब्रेड, उसके साथ मिलने वाला है दूध। यम्मी एकदम। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:15। हमारी एडिटिंग तो खत्म नहीं हुई है पर बच्चों की पढ़ाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और अभी दूध ब्रेड ऐसा सा गर्म किया है। श्रीमती जी बाहर से आई हैं। आपको लग रहा है गाड़ी के अंदर काहे चश्मा लगा के बैठी है, बाहर से आई हैं। देखा, उतार लिया। तो अभी दूध ब्रेड फिर चाटा लगा दिया उसको। मेरी सैंडल छूट रही है, पूरी हाथों से खाएगी बैठ के। यही जाएगा, यही सब देखेंगे तुम कैसे मारती हो उसको। बहुत काम बिगाड़ती है ये, सीधी सादी थोड़ी ना। हम्म। सबसे ज्यादा काम बिगाड़ती है ये हमारे घर में। ओ ओ ओ पुच्चू 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 पुच्चू। बनी बनाई चीज रखी होगी, तोड़ देगी ये बैठे बैठे। नहीं तोड़ी मैं। नहीं तोड़ी, सबको मालूम है गुड़िया बहुत पुच्चू है। हाँ 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 हाँ, बहुत क्या? कुछ है। मेरी जो इतनी बड़ी मॉन्स्टर कार है, चला चला के कुछ ना कुछ कर दिया इसने। कोई बात नहीं पुच्चू, किसी की कोई बात मत सुनना। तो भैया भैया मेरे डॉल क्यों खराब करते हैं? और क्या भैया कोई डॉल से खेलते हैं? डॉल तो जुड़ जाती है। तो ये एकदम गर्मा गर्म दूध, उसके साथ ब्रेड। यम्मी 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 यम्मी। टमी 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 टमी। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। ओ ओ ओ ओ ओ। पानी की बोतल, पेट में पानी की बोतल वही थोड़ा सा वो भूख लगी है, साफ भूख करना लगी है, भूख लगी है। पेट में भूख लगी है। तो अभी शाम हो चुकी है और देखिए कितना अच्छा माहौल है। और ये सात्विक अवनी ने अपने नए दोस्त ढूंढ लिए हैं। क्या सात्विक जी दोस्ती हो गई सर से? ओ अब हमारी ये गाड़ी। अच्छा, तो आप इसी में जा रहे हो? इतना बड़ा स्टीयरिंग है इसका। ओ ओ और फोर्स भी है। फोर्स नहीं है, पावर स्टीयरिंग। और क्या क्या सात्विक इसके अंदर? इसके अंदर बेडरूम भी है। बेड भी है। अच्छा, ये देखो कंबल, किचन भी ये है। देखो पीछे देखा कंबल भी रखे हैं 2। दिखाना दिखाना दिखाना। ये रहे कंबल। तो ये सात्विक जी बता रहे हैं, देखिए। ये देखिए कितनी अच्छी गाड़ी है। ये पूरा ट्रक है, कैंपर वैन नहीं है। और ट्रक में कैंपर वैन है पर सारे बर्तन। अच्छा भी है, ये पुराना ट्रक भी है। अब तो हम चला भी सकते हैं रोड। और ये स्टीयरिंग कितना बड़ा है, इतना बड़ा तो हमारी गाड़ी का भी नहीं है। तो इस प्रकार थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा काम के साथ हमारा आज का दिन भी संपन्न हुआ। अगली सुबह हमारी इस स्थान पे कैसे हुई देखिए। तो अभी सुबह हो चुकी है हमारी पत्थर साहिब में और देखिए वहाँ पर हमारी कैंपर वैन खड़ी है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। सो वो लोग उधर पहुँच चुके हैं रोड की दूसरी तरफ। ये गाड़ी निकलती है तो बस मैं भी करता हूँ रोड को क्रॉस और हम जाएंगे इस पहाड़ी के टॉप पे ट्रैक करते हुए। ट्रैक के लिए ऑल्दो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पर मुझे लगता है ऊपर से नज़ारा बहुत ही अच्छा होगा। सो
चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको आसपास के कुछ खूबसूरत दृश्य। तो अभी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पर वही है यार, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ये मेरी परछाई, सांस फूलती है। बच्चों का तो अच्छा स्टैमिना। देखिए कितने ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम एकदम टॉप पे पहुंच चुके हैं और यार इतना सुंदर नज़ारा है। देखिए यहाँ पर जो भी आते होंगे उन्होंने अपने छोटे छोटे इस प्रकार के बहुत सारे मतलब इसको क्या बोलेंगे, अपनी कुछ मन्नत मांगते होंगे शायद। और ऊपर जा रहा है इस वक्त मेरे एक प्लेन, ये देखिए। और ये नीचे सामने चलेंगे तो इस प्रकार एक पैसेज बना हुआ है। पर्याप्त ऊपर है अभी, मतलब पर्याप्त हाइट पे हैं अभी हम लोग। और यहाँ पर नेटवर्क भी आ गया है, तो अवनी मैडम बात कर रही हैं। नीचे देखिए गुरुद्वारा कितना नीचे है, वहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कितनी हाइट पे अभी हम लोग हैं। ये इधर पीछे अगेंस्ट लाइट है तो वापस इधर लेते हैं। और ऐसा करके ये यहाँ पर एक पूरा पैसेज बना हुआ है। एक जो चीज़ थोड़ी सी मन को दुखी करती है जब इतनी अच्छी जगह आते हैं, मतलब पहले तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ तक ये सब साधन लाके इसको कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। पर देखिए जो लोग आते हैं यहाँ पर, मुझे लगता है लेह में कौन आता है, जिम्मेदार लोग ही आते हैं। पर तो भी इस बोर्ड पे देखिए स्क्रैच कर करके कितना इसको खराब किया गया है। इस बेंच पे भी देखिए लिखा हुआ है कुछ। इस बेंच पे भी कुछ लिख दिया गया है। मुझे लगता है यार इन सब चीज़ों से प्लीज़ हमें बचना ही चाहिए और हमें उस मेहनत को याद करना चाहिए। मतलब कितने संघर्ष से, कितनी शिद्दत से लोग यहाँ पर चीज़ें लेकर आए होंगे और फिर इस खूबसूरत स्थान को इतनी ऊपर आके बनाया होगा। इतने सारे स्टेप्स यहाँ पे बनाए हैं। तो प्लीज़ अगर हम कभी भी यहाँ पर आएँ तो इस प्रकार इस स्थान को ख़राब नहीं करें। अपितु मुझे लगता है इस स्थान के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं तो वो और अच्छा लगेगा और खूबसूरत ये स्थान बन पाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी जगह है ये। पत्थर साहिब गुरुद्वारे के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, पर्याप्त सीढ़ियाँ होंगी। थोड़ा सा और आपको आगे इधर का टॉप व्यू दिखाता हूँ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये देखिए कितने लंबे लंबे पत्थरों से कितना अच्छे ये बनाए हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए अब धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हैं और चलते हैं वापस अपनी कैंपर वैन की तरफ। थोड़ा सा अल्पाहार सा बनाएंगे और उसके बाद अपनी शेष आज की आगे की यात्रा पूर्ण करेंगे। चलें सात्विक जी? हाँ तो चलिए वापस नीचे उतर रहे हैं। मुझे नहीं लगता नीचे उतरने में उतना कष्ट होगा। कष्ट मतलब उतना यार
वाकई लेह में इतने हायर ऑल्टीट्यूड पे इतने ऊपर आना थोड़ा सा संघर्षमय तो होता ही है। आ गए। थके कितना थके? बहुत। अभी तो और जाना है उनको। हाँ वहाँ मंदिर है ना, इसलिए वो नहा के जाएंगे वहाँ पे। वो मंदिर है तो वो क्या था? वो तो पहाड़ी थी, पहाड़ी पे एक स्मारक जैसा बना रखा था। तो वो उस पे गया था। किस पे? वो राक्षस, हाँ राक्षस ऊपर रहता था। और वो उधर तपस्या की थी। जहाँ तपस्या की थी वहाँ मंदिर है। तो हमारा दिन का खाना देखिए आज हमने स्वयं ही बनाया है, वो हो चुका है रेडी। क्या बना है सात्विक जी? गोभी आलू मटर की सब्जी। Oh, so this is the food for today. Dun, dun, dun. तो इस प्रकार हमारे आज के दिन का भोजन भी पूर्ण हुआ और आगे बढ़ने से पहले आइए सात्विक अवनी से सुनते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारे की पूरी कहानी। एक गुरु नानक देव जी थे, वो सिखों के बहुत बड़े गुरु थे। वो संपूर्ण विश्व की यात्रा करने निकले और एक दिन वो यहाँ पे भी आए। और आपको जो पीछे एक पहाड़ दिख रहा है ना, उस पे एक राक्षस भी रहता था। वो यहाँ पे आके 2-3-4 दिन रुके, उसके बाद वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। उस राक्षस को बहुत बुरा लगा कि ये कौन आ गया मेरे यहाँ पे तपस्या करने वाला। फिर उसने सोचा कि मैं इनको क्यों न मार दूँ। तो फिर वो उस पहाड़ पे फिर से गया। फिर उसने एक पत्थर को लात मारी। वो पत्थर नीचे जैसे ही उनके पास आया, वो एकदम मोम जैसा बन गया। उनके पीठ पे आके उनके पीठ का शेप जैसा पत्थर बन गया। फिर वो नीचे आया। उसने सोचा कि अब तो ये मर चुके हैं। नीचे आके देखा तो मरे नहीं हैं। फिर उसने पत्थर को फिर से एक लात मारी। उसका पत्थर के ऊपर उसका पैर छप गया। फिर उसने पैर निकाला और उनसे माफ़ी मांगी। और फिर वो गुरु नानक देव जी तो जो थे उन्होंने आँख खोल के बोला उस राक्षस से कि अब तुम इस गांव की सेवा करोगे। तब से वो उनकी सेवा कर रहा है। तो चलिए मित्रों, पत्थर साहिब गुरुद्वारे पे हम कल यहाँ पहुँचे थे। आज लगभग दिन में 4 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल रहे हैं, विदा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। किसी भी स्थान पे जाते हैं तो अच्छा ही लगता है। और ये तो एक धार्मिक स्थल था, तो यहाँ की कहानी के बारे में जैसा कि बच्चों से आपने सुना, यहाँ का मतलब कितना महत्व है और किस लिए लोग यहाँ आते हैं और किस कारण से पत्थर साहिब गुरुद्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया। तो चलते हैं आगे और आज का नाइट होल्ड लेंगे निमू में। हमें, आपने अगर पुराना व्लॉग देखा हो तो हमारे एक पुराने मित्र हैं जो वहाँ पर हैं। उसी समय मतलब पिछले साल जब हम क्रॉस किए थे तब वो वहाँ पर बने थे। उनके पास जाएंगे और शेष चीज़ें वहीं जाके तय करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से निमू। तो इस प्रकार हमारा कारवां बढ़ चला एक और गंतव्य की ओर। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें प्रोत्साहन देने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। नमस्कार। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।